जब साक्षी टेबल से उठने को थी, तब लक्की को लगा कि उसके लिए जवाब देना जरूरी हो गया था, लेकिन वह साक्षी को अपनी सच्चाई बताकर उसे अपने से दूर नहीं करना चाहता था। साक्षी उसकी उन दोस्तों में से थी जिसने उसका मुश्किल वक्त में साथ दिया था। ऐसे में लक्की उससे अपने स्टेटस की वजह से दूर नहीं रखना चाहता था। लक्की ने 2 पल सोचने के बाद एक बहाना बनाते हुए बोला, देखो, ऐसी बात है कि मेरी ना कल एक लॉटरी लगी। किसी को बताना मत। लॉटरी पूरे 1.5 लाख रुपए की थी। मैं लॉटरी की टिकट्स ना खरीदते रहता हूं, और फाइनली कल जाकर मेरी लॉटरी खुली, इसलिए मैं तुम्हें यहां पर लेकर आया। साक्षी को पहले तो लक्की की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो लक्की के साथ इतना रहती थी, लेकिन उसने कभी भी उसकी जेब में लॉटरी की टिकट नहीं देखी थी। तुम सच बोल रहे हो, साक्षी ने कहा। अरे हाँ बाबा, वरना मैं इतना पागल थोड़ी हूं जो तुम्हें इतनी महंगी सी जगह पर लेकर आता। तुम तो जानती हो ना मेरी हालत क्या है, लक्की ने खिसियाकर मुस्कुराते हुए कहा। तो जब तुम्हें अपनी हालत का अंदाजा खुद ही है, तो फिर तुम मुझे इतनी महंगी जगह पर क्यों लेकर आए? लक्की 1.5 लाख की ही लॉटरी लगी है, 1.5 करोड़ की नहीं है, जो तुम इतना उछल रहे हो, समझे? साक्षी ने उसे फटकारते हुए कहा। अरे, इतना भी महंगा नहीं है, वैसे भी थोड़ा सा एंजॉय करना तो बनता है ना, लक्की ने फिर से खिसियाकर हंसते हुए कहा। हाँ लक्की, लेकिन फिर भी तुम्हें इस तरह से पैसे नहीं उड़ाने चाहिए ना। तुमने सिर्फ इस खाने के लिए 15,000 रुपए खर्च कर दिए हैं, साक्षी ने उसे कड़े शब्दों में कहा। वो सच में लक्की की काफी फिक्र करती थी। अरे ठीक है, पैसे का क्या है, आज है कल नहीं है। वैसे भी तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, और मेरे लिए मेरे दोस्तों से बढ़कर और कोई नहीं है। और फिर मैंने ही तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें ट्रीट देने के लिए सन एंड मून लेकर चलूंगा, तो सॉर्टेड है, लक्की ने कहा। और उसके शब्द सुनकर साक्षी के दिल में कुछ हलचल सी हो उठी थी। उसे लग रहा था कि लक्की कितना अच्छा है। साक्षी ने फिर से अपनी चम्मच उठाई और खाना खाने लगी। वहीं दूसरी तरफ डिम्पल की जलन कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर जब साक्षी और लक्की ने अपना खाना खत्म किया, तो लक्की ने पेमेंट किया और दोनों होटल के बाहर आ गए। उधर राहुल और डिम्पल आधा घंटे पहले ही निकल गए थे। वैसे राहुल को खाना खिलाने के बाद अपने साथ होटल ले जाना चाह रहा था, लेकिन डिम्पल ने उसका मन इतना खराब कर दिया था कि उसने उससे कुछ कहा ही नहीं और उसे हॉस्टल के बाहर छोड़कर सीधा अपने घर के लिए निकल गया। इधर लक्की भी फिर से अपने हॉस्टल आ गया था और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया था। जब वो साक्षी के साथ बैठकर खा रहा था, तब वो डिम्पल के चेहरे पर उभरे एक एक भाव को देख पा रहा था। लक्की को लग रहा था कि भले ही डिम्पल उसके मुंह से कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन उसकी शक्ल बहुत कुछ बता रही थी। लेकिन अब लक्की को उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने डिम्पल को याद किया और अचानक ही लक्की के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अरे यार, ये मैं क्या कर रहा हूं, लक्की ने अपने आप से कहा। वो खुद के इस बिहेवियर से काफी शॉक्ड था। एक दिन था जब वो डिम्पल के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए राजी था, लेकिन आज जब डिम्पल के साथ उसके सामने इतना सब कुछ हो गया, तो उसे डिम्पल के ऊपर हंसी आ रही थी। उसे डिम्पल की फजीहत पर खुशी हो रही थी। आज तो सिर्फ शुरुआत थी। डिम्पल, आज के बाद आगे से तुमने अगर कभी भी मुझे परेशान करने की कोशिश की ना, तो मैं भी तुम्हें इसी तरह जवाब दूंगा, जैसा मैंने आज दिया है, लक्की ने अपने मन में अपने आप से कहा। उधर डिम्पल भी अपने पलंग पर लेट चुकी थी और उसके मन में ढेर सारे सवाल आ रहे थे। क्या लक्की सच में अमीर हो गया है, या वो पहले से अमीर था और मुझे नहीं बता रहा था? कहीं वो मेरा टेस्ट तो नहीं ले रहा था? डिम्पल ने अपने आप से पूछा। डिम्पल इन सब सवालों के जवाब जानना चाहती थी, और इसीलिए उसने सोचा कि वो अपनी ईगो को साइड में रखेगी और साक्षी से जाकर इस बारे में बात करेगी। वो तुरंत अपने बिस्तर से उठी और साक्षी के कमरे की ओर जाने लगी। इधर साक्षी के कमरे में माहौल पहले से ही काफी गर्म था। सब लोग यही बात कर रहे थे कि साक्षी आज लक्की के साथ सन एंड मून में रिजर्व टेबल पर लक्की के साथ खाना खाकर आई थी। सब लड़कियों को इस बात की वजह से मन ही मन जलन हो रही थी। अरे डिम्पल, आज तुम सब लोग सन एंड मून गए थे ना? तुम्हारी वहां साक्षी से मुलाकात हुई थी, एक छोटे बालों वाली लड़की ने डिम्पल से पूछा। हाँ, डिम्पल को इस बार जवाब देने में काफी संकोच हो रहा था। वो सन एंड मून तो गई थी और साथ ही वो साक्षी से मिली भी थी, लेकिन वो किस मुंह से बताते कि इन दोनों के बीच होटल में क्या हुआ था। इसलिए उसने उस छोटे बालों वाली लड़की के सवाल को इग्नोर किया और साक्षी की ओर इशारा करके बोली, साक्षी, तुम जरा 1 मिनट के लिए बाहर आ सकती हो?
एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। भले ही साक्षी को और डिम्पल से किसी बारे में बात करने का कोई मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसकी बात सुनने के लिए बाहर आ गई थी। साक्षी, आज जो तुम लोग डिनर करने के लिए आए थे, वो तुम उसे लेकर आई थी या लक्की तुम्हें वहां लेकर आया था? डिम्पल ने इधर उधर की कुछ बातें पूछने के बाद सीधा पॉइंट पर आते हुए कहा। साक्षी को मालूम था कि डिम्पल उससे यही पूछने वाली थी, इसलिए उसने कहा, वो मुझे लेकर गया था। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? साक्षी ने पूछा। साक्षी, लेकिन वो इतना पैसा लाया कहाँ से था? डिम्पल ने पूछा। तुझे इससे क्या मतलब है? साक्षी ने तुरंत उसे जवाब दिया। उसके सवाल को सुनते ही वो चौकन्नी हो गई थी। वो समझ गई थी कि डिम्पल ये सवाल इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि उसके लक्की की चिंता थी। उसका इस सवाल को पूछने के पीछे का मकसद कुछ और ही था। अरे यार साक्षी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? भले ही मेरे और लक्की के बीच अब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे उसकी चिंता होती है ना। अब क्या मुझे उसकी चिंता करने का भी कोई राइट नहीं है? डिम्पल ने तुरंत अपने चेहरे को एक मुस्कान के साथ ढकने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन साक्षी को भी उसका असली चेहरा जैसे समझ में आ रहा था। डिम्पल को लग रहा था कि वो और साक्षी एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और लक्की के जाने के बाद भी उन दोनों की दोस्ती में कुछ नहीं बदला था। लेकिन साक्षी को डिम्पल का चेहरा दिख गया था। बताओ ना, साक्षी, लक्की के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? डिम्पल ने फिर से पूछा। उसकी लॉटरी लगी है 1.5 लाख की, साक्षी ने कहा और डिम्पल का चेहरा देखने लगी। 1.5 लाख की लॉटरी? डिम्पल का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लक्की जैसे अनलक्की इंसान की किस्मत भी इतनी चमक सकती थी। क्या हुआ डिम्पल? साक्षी ने पूछा। लेकिन डिम्पल को अपनी मुंह से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसका चेहरा ही सब कुछ बयां कर रहा था। जब साक्षी को एहसास हुआ कि डिम्पल आगे कुछ नहीं बोल पाएगी, तो साक्षी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लक्की की फाइनेंशियल कंडीशन पहले से ही ठीक नहीं है, लेकिन लॉटरी के इस पैसे से उसका काफी बर्डन कम हो जाएगा। वैसे तुम उसके पैसों के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना? साक्षी ने डिम्पल के मन में झांकने की कोशिश करते हुए कहा। अरे साक्षी, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं उसके पैसे के बारे में क्यों सोचने लगी? डिम्पल ने कहा, लेकिन वो अपने मन में अपने आप से यही कह रही थी, अगर वो मेरे साथ होता ना, तो मैं चुपचाप उसका सारा पैसा अपने हाथ में ले लेती। इधर अगले दिन जब दोपहर में कॉलेज की कोई क्लास नहीं थी, तो लक्की हमेशा की तरह किताब पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में चला गया। लक्की जो सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर की ओर जा ही रहा था, तो उसे पीछे से किसी की आवाज आई। लक्की। लक्की ने इस आवाज को सुनते ही पहचान लिया था। यह उस लड़की की आवाज थी जिसे वो कभी भूल नहीं सकता था। जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा, तो उसने पाया कि डिम्पल खड़ी थी। उसने वही सफेद ड्रेस पहनी हुई थी जो लक्की ने उसे ला कर दी थी। उस ड्रेस को देखते ही लक्की समझ गया कि आगे क्या होने वाला था। उसकी शक्ल देखते ही लक्की को मन ही मन हंसी आ रही थी। उसे मालूम था कि डिम्पल ऐसा ही कुछ करने वाली थी। लक्की सीढ़ियों के ऊपर रुका हुआ था और डिम्पल सीढ़ियों के नीचे खड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए लक्की के पास जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी और फिर बड़ी मिठास के साथ लक्की से पूछने लगी, लक्की, क्या मैं इस ड्रेस में अच्छी लग रही हूं? बात क्या है वो बताओ सीधा। लक्की ने सीधा पॉइंट पर आते हुए कहा। उसकी आवाज को सुनकर ही डिम्पल समझ गई थी कि वो आज नाराज था। डिम्पल को लक्की का इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपना मुंह गोल सा बनाया और बोली, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? हमने इतना सारा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है। हमारी एक दूसरे के साथ इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं। फिर तुम मेरे साथ इतना रूडली क्यों बिहेव कर रहे हो? डिम्पल ने कहा और लक्की की ओर एक कदम बढ़कर उसका शर्ट खींच लिया। जब भी लक्की से उसे कोई बात मनवानी होती, तो वो इसी तरह से लक्की का शर्ट खींच लेती थी। जैसे ही वो इस तरह से लक्की के कपड़े खींचती, तो लक्की भी उसकी तरफ पागलों की तरह खींचा चला जाता था। लेकिन आज कुछ अलग ही हुआ। जैसे ही डिम्पल के हाथ लक्की के कपड़ों पर आए, लक्की ने उसके हाथों को झिड़क दिया। फिर लक्की ने उसे घूरते हुए देखा और बोला, अगर कोई बात नहीं है तो मुझे जाना है, काम है मुझे, लक्की ने कहा और वो लाइब्रेरी के अंदर दाखिल हो गया। उसका इस तरह का बर्ताव देखकर तो डिम्पल अपनी जगह पर मानो जम ही गई थी। इससे पहले तो लक्की उसे गरीबी में भी रानी बनाकर रखता था, लेकिन आज तो उसने उसे जरा सा भी भाव नहीं दिया। कुछ ही दिनों में लक्की में इतना बदलाव आ जाएगा, डिम्पल को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लक्की, मेरा मन कर रहा है ना
कि तेरा मुंह तोड़ दूं। इतनी जल्दी तेरे दिल की सारी फीलिंग्स खत्म हो गई। जो तू प्यार मुझसे करता है तो उसे तू भूल गया, डिम्पल ने अपने आप से कहा और जमीन पर पैर पटकने लगी। फिर वो जाते हुए लक्की को रोकने के लिए बोली, लक्की। लक्की, उसकी आवाज बहुत तेज थी। जैसे ही वो इतनी जोर से चिल्लाई, आस पास पड़ने वाले लोग सभी उसकी ओर देखने लगे। सबकी नजरें डिम्पल की ओर टिक गईं। लाइब्रेरियन भी उसकी ओर देख रहा था। तुम क्या मुझे एटीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रहे हो? पिछले साल जब ढेर सारे लोग मेरे पीछे पड़े थे, जब ढेर सारे सरकारी नौकरी करने वाले के बेटे, ढेर सारे बिजनेसमैन के बेटे और ऐसे लड़के जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, उन सबको छोड़कर मैं तुम्हारे पास आई थी। मैंने उन सबको रिजेक्ट करके तुम्हें सेलेक्ट किया था। मैं तो तुम्हारे साथ कहीं भी खाने को, कहीं भी जाने को राजी हो जाती थी। मैंने तुम्हारे साथ सड़क के गोलगप्पे भी खाए और टपरी की चाय भी पी है। पर मैंने तुम्हारे साथ कभी इतनी बुरी तरह से बिहेव नहीं किया जितना तुम अभी मेरे साथ कर रहे हो। क्या तुम्हें मुझसे शर्म आ रही है? डिम्पल ने उसी तरह से सबके सामने चिल्लाते हुए कहा। वो जितनी जोर से हो सकता था उतनी जोर से चिल्ला रही थी। जब उसने अपनी बात खत्म की तो उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसकी बातें सुनकर सबको ऐसा लग रहा था कि वो एक बहुत ही सच्ची और ईमानदार प्रेमिका थी जिसके साथ लक्की ने धोखा किया था। सभी लोग जो वहां बैठे थे वो डिम्पल की इस तरह की बातों को सुनकर उसकी ओर आकर्षित हो गए थे और अब वो लक्की के जवाब का इंतजार कर रहे थे। गधे, अबे ओ गधे, इस बेचारी ने तेरे लिए इतना कुछ किया और तू इसी को छोड़कर जा रहा है। ये बहुत ही बुरी बात है। कुछ लड़कियों ने डिम्पल की तरफदारी करते हुए लक्की से कहा और डिम्पल को शांत करवाने लगी। अरे, तुम इस पागल के पीछे क्यों पड़ी हो? छोड़ो इसका चक्कर, एक लड़की ने डिम्पल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अरे, तुम तो फूल के जैसी हो और फूल गोबर में पड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता। उसे तो फ्लावर वास में होना चाहिए। इस जैसे लड़के के लिए तुम्हें उदास होने की ना बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक और लड़की ने डिम्पल की दूसरी ओर आकर खड़े होते हुए कहा। लक्की को इधर यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर डिम्पल करना क्या चाह रही थी। जो भी वो कह रही थी लक्की को मालूम था कि वो सच नहीं था। ना तो कोई सरकारी दफ्तर में काम करने वाला लड़का और ना ही कोई बिजनेसमैन का लड़का डिम्पल का पीछा कर रहा था। और भले ही वो गरीब था, लेकिन जब भी वो कभी होटल में कमरा लेते तो लक्की ने कभी 1,000 रुपए से कम का कमरा नहीं लिया था। और कमरे में जाने के बाद भले ही डिम्पल उसके साथ चली जाती थी, लेकिन वो उसे कभी छूने नहीं देती थी। इधर लक्की को भी कुछ लड़कियों ने घेर लिया था। वो उसके आसपास आकर खड़ी हुई और बोली, अरे बेचारी, इतनी अच्छी लड़की है, फिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? एक लड़की ने कहा, इससे पहले कि लक्की उसे कुछ कह पाता। दूसरी लड़की ने कहा, देखना, बाद में तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा। अगर तुमने इस लड़की के साथ फिर से पैचअप नहीं किया तो हम तुम्हें पूरे कॉलेज में बदनाम कर देंगे। इससे पहले कि और लड़कियां कुछ कहती, डिम्पल लक्की के पास आ गई और उसका हाथ पकड़कर उसे एक और ले जाने लगी। लक्की को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डिम्पल उससे क्या चाहती थी। क्या डिम्पल फिर से लक्की को किसी जाल में फंसाने वाली थी, या इस बार लक्की उससे बचकर निकल जाता?